नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर से। जैसा कि आपको पता चला, नवरात्रि इस दिवस चल रहे हैं। 30 मार्च से नवरात्रि जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से हर मंदिर में हर जगह माना जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त है डीएसओ पूनम बिश्नोई जी। तो आइए उनसे जानते हैं इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में वो हमारे तमाम दर्शकों को क्या शुभ संदेश देना चाहती हैं। तो मैम, सबकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। क्या और आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे इस दिवस पर? सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि की, क्योंकि नवरात्रि दैवीय शक्ति का दिन है, जहाँ पर हम शक्ति का अपने भीतर जो एक चेतन है, एक ऊर्जा है, उसका हम आत्मसात करते हैं। और वेदों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो मैं इस ओर थोड़ा सा समाज का रुख ले जाना चाहती हूँ कि समाज में व्यक्ति व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से हम अंतर्राष्ट्रीय पटल की कल्पना करते हैं। तो यदि हम समाज में एक अच्छा समरसता का भाव लाना चाहते हैं, समाज में एक समानता का भाव लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें जो हमारी 50% आबादी है उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर मैं देश की उन्नति की बात करूं, खेल के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर टेक्नोलॉजी, किसी भी क्षेत्र में मैं बात करूं, तो वहाँ पर ये जो 50% हमारी आबादी है उसको हम कहीं छोड़ देते हैं। तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उनको यदि हम आगे लेके आएंगे, बेटियों को मजबूत बनाएंगे और राष्ट्र की वो भी कर्णधार बने। जैसे हमारे भारतवर्ष में इस समय अगर मैं देख रही हूँ तो भारत की प्रथम नागरिक भी महिला हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही इस समय 2082 विक्रम संवत जो अभी प्रारंभ हुआ है, ये भी एक शक्ति का स्वरूप है। और हमारी प्रथम नागरिक यहाँ, यदि मैं मेयर की बात करूँ, श्रीमती सुनीता जी हैं, तो वो भी एक महिला हैं। गाज़ियाबाद से मैं बात कर रही हूँ। और देश की बात करूं तो भी प्रथम नागरिक एक महिला हैं वास्तव में। और ये देवी इस समय आज माता कात्यायनी का दिन है, जो महिषासुर मर्दिनी कही जाती है। तो वास्तव में आज समाज में हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें ध्यान देना होगा और इस 50% को इग्नोर नहीं करना है कहीं। उन्हें समान अवसर, सरकार जिस प्रकार से हर घर को हाथ, हर हाथ को काम और सबका साथ सबका विकास लेकर जो गवर्नमेंट का एक इतना अच्छा लेकर चल रही है और सभी को साथ में लेकर चल रही है, सभी के लिए विकास की जो दिव्य धारा चल रही है, तो वास्तव में हम देखते हैं खेल के क्षेत्र में मैं देख रही हूँ कि एक अच्छा निर्णय लिया गया कि 100 के पार इस बार। तो वास्तव में 100 के पार ने 107 जो है लक्ष्य को पार किया गया। तो खेलोगे तो खिलोगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्घोष है, और उसी के साथ में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो बेटियों के लिए एक ऐसे सशक्त प्रहरी के रूप में राष्ट्र में एक जो माहौल आपने यहाँ बनाया है, बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया है। तो मैं इस अवसर पर उनको भी और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने बहन बेटियों के लिए इतना सुंदर सुशासन व्यवस्था समाज में लेकर आए हैं, जहाँ बेटियों के मन में भय नहीं है। और आज बेटियां हर क्षेत्र में जो है परचम लहरा रही हैं। और मैं बात कर रही हूँ, जब भारत का टीम जो है वर्ल्ड कप जीती थी, उस समय बीसीसीआई के पास में कुछ कोष में कुछ नहीं था और बहुत कुछ करने के बाद भी आपने जो है कोशिश की थी कि 25,000 रुपये प्रत्येक खिलाड़ी को दिया जाए, क्योंकि कोष में कुछ था नहीं। और लता मंगेशकर जी से फिर बात की गई इस विषय में, तो उनको बड़ा अंदर से आहट हुई, इतनी बड़ी टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, तो उन लोगों ने मिलकर एक कहते हैं ना कि कैसे हम आगे लेके आएँ, तो एक फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने आगे आए और उन्होंने जो है भारत विश्व विजेता बनकर आया, भारत विश्व विजेता बन गया, एक गीत उन्होंने गाया और पूरा दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। और उसी के तहत उन्होंने जो है वहाँ पर लाखों रुपए का जो है एक कलेक्शन, और सब ने जो है बिना फीस के जो है अपने खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा वहाँ पर आयोजन किया। तो मैं चाहती हूँ इस प्रकार के आयोजन करके भी हम अपने खिलाड़ियों को आगे ला सकते हैं। ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनमें हमारे प्रतिभाशाली संपन्न लोग हैं, उन लोगों को भामाशाह बन के आगे आना चाहिए और खिलाड़ियों को गोद लेना चाहिए स्पेशली। और मुझे लगता है हमारा देश तो भामाशाहों का देश है, जहाँ पर सब कुछ मेरे से पहले यानी त्यागमयी संस्कृति रही है।
आप श्री राम जी का चरित्र देखें, 14 वर्ष का वनवास जिन्हें जो है एक तरफ राज्याभिषेक हो रहा है और दूसरी तरफ 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये त्यागमयी संस्कृति हमारे जीवन में हम उसको आज हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और हम ऐसे त्याग को ही जीवन में स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है, तो अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन समाज के लिए जो जिए वो जीवन जीना होता है। और वास्तव में ये दोनों ही उदाहरण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, दोनों पर ही ये हम देख रहे हैं। और आप जितना काम हमारे देश में अभी कर रहे हैं, खेल में आपने कितना, मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैंने देखा है कि आपने लाखों करोड़ों की बौछार जो है, 6 करोड़ रुपए ओलंपिक के स्वर्ण पदक पर, 4 करोड़ रुपए सिल्वर, 3 करोड़, इस तरीके से जो 6-4-2 का जो रेशो है, ऐसे ही केंद्र सरकार कर रही है, ऐसे ही राज्य सरकार कर रही है। तो वास्तव में मुझे लगता है ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप शक्ति को साथ लेकर और आगे बढ़ सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये मैं महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में यहाँ पर प्रभारी खेल अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हूँ और समय समय पर आपका यहाँ पर खेल जगत में खिलाड़ियों का कई बार इंटरव्यूज़ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ लिया जाता है। तो और समय समय पर जो भी समाज में कुछ भी होली, दिवाली या क्रांतिकारी कुछ भी होता है, जैसे अभी नव संवत्सर हमारा रहा, विक्रम संवत 2082 का प्रारंभ हो, या हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं हों, या फिर देवीय अष्टभुजा का ये स्वरूप जो आज आप यहाँ पर हम महामाया में बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, क्योंकि ये शक्ति का दिन है। और वास्तव में समाज में मुझे लगता है कि इन सभी शक्तियों ने हमें ये संदेश दिया है कि गलत हमें नहीं सहना है, हमें जो है सही के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है पवन पुत्र हनुमान जो हमारे इष्ट देव कहे जाते हैं, अतुलित बलधामम हम शैलाभदेयम दनुज्वन कृशानिम ग्रानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वांडा नाम धीशम रघुपति प्रभक्तम वात जातम नमामि। प्रत्येक खिलाड़ी में वो शक्ति का संचार करते हैं और इसी प्रकार से अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, और जिनके पास कुछ होता है तो वही तो दे सकते हैं। ऐसे ही दैवीय शक्तियां हैं ये सभी भी, जिस प्रकार से हमें इस नगर का जिम्मेदारी मिला है, उसी प्रकार से इन सभी दैवीय शक्तियों को भी, ये सब अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं, उन सबको ब्रह्मांड के द्वारा जो है जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे लगता है कि ये शक्ति का दिन जो है हम सब में शक्ति संचार करने का दिवस है, और मैं सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आप सभी ऊर्जा से पूर्ण हो और आपके जो शुभ आपकी अभिलाषाएं हैं उन्हें ईश्वर पूर्ण करे, और देवी अष्टभुजा का ये जो कात्यायनी स्वरूप है वो आप सबके भीतर यश वैभव समृद्धि भरे, और जो 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है वो वास्तव में राक्षसी संहार करने के लिए हुआ है। तो मुझे लगता है समाज में जो इस प्रकार से अगर कुछ बुरा करते हैं तो उनका संहार स्वतः ही प्रकृति कर देती है। और हम देखते हैं प्रभारी खेल अधिकारी कुमारी पूनम विश्नोई गाजियाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।